संत रामपाल जी तो एक मिशन पर हैं, जेल तो उसका एक हिस्सा है। जी रामपाल महाराज जी, ऐसे हो नहीं तो मेरा नशा छुटवा दो। मैं एक एक दिन में 5-5 पेपर पी जाता था जी। संत रामपाल महाराज को किसान मसीहा सम्मान है वो दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिसार के पास धीरणवास गांव में। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। टेंट से आप देख सकते हैं, टेंट लगा हुआ है। टेंट के बाहर 5 गुना ज्यादा संख्या आप देख सकते हैं, ये बाहर देख सकते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो भक्तजन है वो मौजूद हैं और संत रामपाल महाराज ने काम ही कुछ ऐसे कर डाले हैं। जब पूरा हरियाणा है वो बाढ़ से ग्रसित था और लोगों की फसलें हैं वो तबाह हो चुकी थी और लोगों के घर है और डाणियां है, खेत है वो डूब चुके थे, 5-5 फुट पानी था। लेकिन संत रामपाल महाराज की टीम ने काम ही ऐसा कर डाला। किसानों के लिए खेतों में पाइपें और मोटर भेज डाली और भी तमाम संसाधन भेज डाली, जिससे किसान अब अगली फसल है वो बीजने के लिए तैयार हो गए। किसानों का काफी फायदा हो गया, जिसके लिए संत रामपाल महाराज को सम्मानित करने के लिए यहाँ पर किसान मसीहा सम्मानित है समारोह है वो आयोजित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में भीड़ है और भक्तजन भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे जी? सत साहिब नमस्कार, राम राम। हाँ जी, ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, लाखों की संख्या में भीड़ है। आप किस नज़र से देखते हो इसको? ये संत रामपाल जी भगवान है जी, ये मदद करते हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे भी परमात्मा पता नहीं क्या रूप में आ जाए, ये संत रामपाल जी महाराज के चोले में ये स्वयं परमात्मा है। अच्छा, एक बात और बताओ, जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब संत रामपाल महाराज की टीम है वो आगे आई और यहाँ पर लगभग 400 से 500 गांव है, वहाँ पर खेतों से पानी निकाला गया। हाँ जी, बाढ़ की स्थिति बन गई थी, किसान को भी अन्नदाता कहा गया है। जब अन्नदाता का अन्न नहीं होगा तो जनता खाएगी क्या? इसीलिए कहाँ से आए हो आप? मैं टोहाना से आया हूँ जी। टोहाना से आए हो? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से आए हो? दानसू से जी। दानसू से आए हो? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़, तमाम संसाधन, करोड़ों रुपए लगते हैं, कहाँ से आता है ये इतना सिस्टम? जी परमात्मा घर कोई कमी थोड़ी होगी जी। अच्छा, हाँ, ये तो परमात्मा खुद परमात्मा है। अच्छा, परमात्मा घर कोई कमी थोड़ी होगी जी। नहीं, लगातार इतने प्रोग्राम होते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। लगातार कभी 15 दिन में, 20 दिन में लोग रोज की रोज सम्मानित कर रहे हैं। इतना सिस्टम है, लाखों लोग कहाँ से आते हैं, क्या सिस्टम चल रहा है? आपको बताऊं जी, मैं पहले नहीं बहुत नशा करा करता जी। अच्छा, तो मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। अच्छा, तो ऐसे एक कोई रामपाल का भगत आया, उसने मेरे को बोला तू नाम ले ले। मैं कहा इससे अच्छा तो कुत्ते का नाम ले लूंगा मैं। अच्छा, मैंने ये बात बोली। तो हमारे गांव में सत्संग था, तो वहाँ पर मैं चला गया। वहाँ पर मेरे को एक चाय का कप पिलाया। चाय पीने के बाद में मेरे थोड़े सत्संग चल रहा था, मेरे दिमाग में आई तो मैंने गुरुजी से प्रणाम किया। मैं कहा ऐसे गुरुजी आप ऐसे हो नहीं तो मान जाऊँ, अगर मेरा नशा छुटवा दो नहीं तो हम नाम ले लेंगे आपका। तो हमारे को तो गुरु जी की ऐसी दया हुई, परमात्मा की दया से। वो दिन आज का दिन 4 साल होगी, मेरे को कोई बीड़ी देता भी डरता था, भाई वो बीड़ी मांगेगा तो कभी और ना मांग ले। आज गुरु जी की दया से गाड़ी। पहले आप इतनी नफरत क्यों क्या करते थे? आप कह रहे थे भी मैं नाम नहीं लूंगा। वो तो जी लोगों को बकाव से। अच्छा, मेरे को नहीं पता था, मेरे को देखा ही नहीं था। मैंने ना कोई सत्संग सुना था। अलग अलग बातें करते थे, आपके मन में वो बात बतूर भरे गया जी उसी का। कोई कहते थे वो ऐसे करते ऐसे करते। ऐसा क्या हुआ? अभी आपने नशा छोड़ दिया, चाय का कप पिया, ऐसा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, मेरे को तो नफरत होने लगी। मैंने तो गुरुजी को बोला नहीं। मैं कहा गुरुजी रामपाल महाराज जी ऐसे हो नहीं तो मेरा नशा छुटवा दो। मैं एक एक दिन में 5-5 पेपर पी जाता था जी। अच्छा, गांजे के सुल्पे से भरे हुए। हाँ, वे पीता था जी मैं, और फुल नशा था जी। दारू कुकर नहीं है, कुकर की भी ऊपर वाली ढोबरी निकाल के और उसमें लेवल वाली नलकी दे के उससे मैं दारू निकाल के पिया करता था जी। हाँ हाँ, इतने बड़े नशेड़ी? हाँ, फुल तगड़ा नशेड़ी था जी। मैंने गुरुजी की दया हुई मेरे पे, तो गुरुजी ने इतनी तगड़ी दया करी जो पास में ही सुनते थे। उसके बाद में गुरु जी देते जिंदगी सुधर गई, घर वालों की भी सुधर गई, आपकी भी सुधर गई। हाँ जी, फिर जी परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मेरे पास कोई साधन नहीं रहा। क्यों वो चाय की दुकान है वो मेरे को छोड़नी पड़ गई। क्यों आता था वो बीड़ी मांगता था, अब बीड़ी बिना चाय की दुकान चलेगी नहीं। तो फिर मैंने कह रहा वो सारा अड़ंगा बाल दिया जी मैंने। फिर मैं घर में छोड़ दे के सो गया। तो मेरे ऐसे घबराहट सी हुई, मैं बाहर निकला तो एक लड़का आ रहा था कि भाई तू 3 व्हीलर चला लेता है। मैं कहा चला तो मैं जहाज भी लेता हूँ, पैसे तो कोई नहीं है। फिर वो बोले 3 व्हीलर किराए पे देता है, वो किराए से ले ले तू 3 व्हीलर।
मैं कहा कोई दे दो, नहीं कहा, बोलो नंबर दूँ मेरी कही हो ना, उसने कहा था, उसने नंबर दिया। मैंने कहा मैं गुरु जी कोई जुगाड़ करियो हैं, गुरु जी ने ऐसी दिया करी, 3 व्हीलर दिला दिया। फिर मैं सुबह सुबह 4 बजे निकला करते घर से, क्योंकि दिन में तो वो 3 व्हीलर कोई खोस लेता पैसे मांगने वाला मेरे से। फिर परमात्मा की ऐसे दे आई, एक दिन में 6-7 हज़ार रुपये डेली लाता, आज़ाद नगर कचहरी सवारी ढोता था मैं सारे दिन। फिर ऐसी दुआई परमात्मा की, वो सबका कर्जा उतार दिया। फिर हमारे गाँव में एक बिश्नोई है, उसका नाम चोरू है, तो वो बोले, वो कहने लगा उसके पैसे चोखे हो रहे थे, मैं उसका सुबह सुबह पैसे देने गया तो वो कहने लगा पैसे की ज़रूरत हो नहीं, तेरे को और दे दूंगा मैं। तो मैं कहा और नहीं, 10-20 हज़ार की ज़रूरत नहीं है। बोलो और मैं कम से कम 2-3 लाख की, 2-3 लाख में ऑटो आएगी नहीं, तो वो बोले दे दूंगा। तो परमात्मा की दया होगी, थोड़े दिन बाद में एक ऑटो मैंने टकर गई, 1 लाख रुपए में मैंने वो ऑटो खरीद ली। खरीद के मैं चलाने लगा, वो सारा कर्जा उतर गया, गुरुजी की दया होगी। तो आपके ऊपर तो पूरी मेहरबानी होगी। पूरी मेहर अभी परमात्मा ने नहीं, फिर अभी परमात्मा ने बच्चा करने लगा, पापा एक बाइक लेनी है गुरुजी। फिर मेरा नहीं, मैंने 2-3 लोन खा लिए थे, तो वो बिहार खत्म हो गया था। तो मैं कुदरती मेरी मम्मी ने बुलाई, मगर मम्मी चलो हमारे को एक बाइक लेनी है। बोले चल बेटे आ रहा हूँ मैं। तो मैं बोले कैसे आऊँ, मैं बोले 3 व्हीलर भेजूँ, तू आ जा। वो आई, मैंने मेरे कागज दिए, वो कह तूने कुछ लिया ही नहीं, मैंने किया, मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। मैंने तो पहले मेरी बाइक ठा ली थी, 4-5 लुगाइये पे ग्रुप लेते, वो ग्रुप ले लिए थे, तो मेरा तो खत्म हो गया था सिस्टम। परमात्मा ने ऐसी दिया गिरी, अपना सारा सौदा साफ कर दिया, ये अपने कोई कर्जा नहीं है गुरुजी की ऐसी दया ही। ये देखो भाई कमाल ही होगी भाई, ये देखो भी चमत्कार को नमस्कार है। ये देखो क्या कहना चाहोगे जी, चमत्कार ही चमत्कार हो रहे हैं। हाँ जी सच्चाई। हाँ जी जी देखो जी, आज मैम 24 में भी सम्मान होया और गुराना के अंदर भी होया, और आज यहाँ भी खूब अच्छे से सम्मान होने लग रहे हैं, सभी तरह जय जयकार हो रही है और किसानों के मसीहा है। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ये बात कहना चाहता हूँ कि इस संकट की घड़ी में हमारी किसने सुनी, ये सवाल भी मेरा जवाब भी बताऊं भाई। इस संकट की घड़ी में हमारी किसने सुनी, हमारी सुनी संत रामपाल महाराज ने। इस सम्मान से हम कितना ही कर लिया, फिर असली सम्मान तो जदे होगा जब हम इब संत रामपाल की सुना। इब घर घर में सत्संग चलने चाहिए। इब हमारे एक गुरुजी सत्संग में एक बात कहा करे जी, सोए मात सराइये जो पुत्र दे उपदेश। और आज मैं कहूं जी संत रामपाल का चेला के सोए सरपंच सराइये जो गांव ने दे उपदेश। एक बात बताओ जी, ये सिस्टम आता कहाँ है? एक आवाज आती है, एक आवाज से लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं इतने प्रोग्राम अटेंड कर लिए, इतना तामझाम सिस्टम, ये करोड़ों रुपए का किसानों की मदद राशि, लोगों के मकान बनवा दिए, लंगर चल रहे हैं, लोगों के राशन जा रहे हैं, कहाँ से आता है ये सिस्टम? देखो जी, एक मालिक का है 4 गाड़ी होनी, उनमें जीपीएस सिस्टम लाए दे वो, और हम मालिक की सारी गाड़ी हमारे में जीपीएस सिस्टम लाई है। और मेरी बात अधूरी रहेगी जी, मेरी बात अधूरी रहेगी। 1 मिनट। अरे 85 गांव में सरपंच आ रहे, 24 में सरपंच आए, पूरे सरपंच आए, पाइप मांगी, मोटर मांगी, मदद मांगी, मकान दिए, राशन दिया। अरे मांगने की चीज तो और थी। आज जोड़ के छाना सरपंच वो है जो न्यू कहे, हे गुरुदेव हर महीने मेरे गांव में सत्संग हो, हर महीने एक तो हो नहीं 2। जद बनेगी बात, जद ये उबारा होगा, जद ये ज्ञान और जद हम एक होंगे। आज इस मंच से इतना बड़ा संदेश हिंदुस्तान को मिला है, इतने बड़ी सभा के अंदर एक मुस्लिम आदमी अपने विचार रख के गया। आज तक यो न्यू था नहीं, चीरम चीर है, ये परमात्मा ने न्यू मिला दिए, इसे कहते हैं चमत्कार। कहूंगा भाई साहब, आज जोड़ के तम काट पीट करो हो इन चैनल, मेरी बात ने न्यू की न्यूआन दिए। इनके सरपंच आ गया, छाती में जाके लग गए। गांव के चौक में संत रामपाल का सत्संग चल रहा है, जद प्रसन्न होगा वो। हाँ जी बताओ जी। हाँ जी देखो जी, ये आप कह रहे थे कि इतना बड़ा तामझाम कैसे चल रहा है, कहाँ से ऐसा हो रहा है? परमात्मा की शब्द शक्ति है वो काम करती है। शब्द जो, जैसे आप यदि सीएम हो तो आप ये कहते सड़क बन जाए तो वहाँ बन जाएगी। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कह देता हूँ तो इधर सड़क बन जाए तो एक ईंट भी नहीं लगेगी। इसी तरह परमात्मा है ना, उसकी एक शब्द शक्ति काम करती है, वो पूर्ण परमात्मा है, उनकी दया दृष्टि से चल रहा है ये काम। एक जी कई सोचने वाली बात है जी।
कुछ लोग कहते हैं भाई संत रामपाल तो जेल में है। संत रामपाल जी तो एक मिशन पर हैं, जेल तो उसका एक हिस्सा है। और जो आदमी जो नकली संत है ना, उनका खलबली मच रही है को तेरी गई भी कुकर करा, जेल भी हो ली, आश्रम का डरे मार लिए, गुंडा बुंडा भी कह लिया, बदनाम भी कर लिया, दूध तनवा दिया, खीर भी बनवा ली, भगता ने भी खा ली, महसन प्रसाद गेड़िया वह भी ओड़ा आश्रम में बिक गई। यो क्यों करे काबू को नहीं आवे। संत रामपाल के चेलिया द्वारा जो जगह जगह प्रचार चल रहे ना, अब जो नकलियां बैठे उनने बेरा तो बैठ लिया, तुम नकलियां बैठे हो, फिर उन आवे शर्म। एक लोग कहते हैं ये संत लेता नहीं देता है। हाँ जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जो है, हम के देश कहाँ है, कौन सा करोड़पति है नहीं बताओ, सारे भिखारियां इसका दरबार के। इसका दरबार में जितनी आनंद मौज देश एलपी तो नीचे तो किसी आश्रम में घी को नहीं उतरा है। और रसोई इतनी बड़ी है इसकी संत रामपाल महाराज जी की, ट्रक भी तेरे घूमे आवा उसमें बस है। और 15-15 आश्रम ऐसी विचार रखी है भाई, मौज कर रखी है भाई। यहाँ पर देखो भी लाखों की संख्या में भीड़ आती है और किसान मसीहा सम्मान है वो आज संत रामपाल महाराज की टीम को दिया गया है। और सम्मान दिया भी क्यों ना जाए, क्योंकि काम ही ऐसे कर डाले हैं। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।